हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड क्लाइंट प्लस। तो आज की वीडियो हमने एक रैंडम टॉपिक उठाया है जो है रिप रैप। ओके, रिप रैप इज़ द न्यू वर्ड इन द सिविल इंजीनियरिंग। एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी तो एडवांस नहीं है, बट एक नया नाम इसे दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं रिप रैप क्या होता है। रिप रैप को अगर आप हिंदी में देखेंगे तो एक रॉक आर्मर होता है। ओके, रॉक मीन्स रॉकी मटेरियल, आर्मर तो आप देख सकते हैं डायग्राम्स में, व्हाट इज द आर्मर, कुछ फिगर्स हैं आप देखिए। ओके, अब हम देखेंगे आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच। ओके, आप देख चुके हैं सुरक्षा कवच। ओके, तो हमने एक रॉकी मटेरियल का सुरक्षा कवच, एक शोर लाइन मीन्स तटरेखा शोर लाइन। ओके, तटरेखा की भाई कुछ आप इमेज देख सकते हैं, इस टाइप की तटरेखा होती है। ओके, अब तो चलिए हम रिप रैप यहाँ पे डिस्कस करते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं व्हाट इज द रिप रैप। ओके, ए लेयर ऑफ stones or the chunks of concrete or similar material on an embankment slopes to prevent the erosion is called riprap। एक लेयर होती है स्टोन्स की या कंक्रीट के चंक्स को ले लिया जाता है या कोई इसी तरह का सिमिलर मटेरियल ले लिया जाता है ऑन एन द एम्बैंकमेंट स्लोप। जो एम्बैंकमेंट होता है, तट होता है रिवर का, उसके एम्बैंकमेंट के स्लोप पर लेयर ऑफ स्टोन्स और चंक्स ऑफ द कंक्रीट, ओके, ये सिमिलर मटेरियल ले लिया जाता है, उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द इरोजन इज कॉल्ड रिप रैप। ओके, यू कैन सी हियर द डायग्राम्स रिलेटेड टू द रिप रैप। रिप रैप से रिलेटेड आप यहाँ पर कुछ डायग्राम्स को देख सकते हैं। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं एक्चुअल में जो रिप रैप होता क्या है। आपको अगर क्वेश्चन मिलेगा कंपटीशन में तो किस तरह से फॉर्म होगा। ओके, तो देखिए रिप रैप को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो होता शॉर्ट रॉक, रॉक आर्मर या रॉक रबल, मैन प्लेस्ड रॉक हो सकता है। ठीक है, तो रिप रैप इज द मैन प्लेस्ड रॉक और अदर मटेरियल यूज टू आर्मर शोलाइन, स्ट्रीम बेड्स, bridge, abutments, piling, and other shoreline structures against the shore and water waves or the ice erosion। ice erosion ना हो, water waves या स्कोरिंग ना हो, इससे बचने के लिए हमें एक पाइलिंग कर देनी होती है या जो होती शोर लाइन होती है, शोर लाइन पे एक रॉक आर्मर प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसे हम रिप रैप बोलते हैं। ओके, हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द रिप रैप। रिप रैप डिस्क्राइब्स द रेंज ऑफ रॉकी मटेरियल प्लेस्ड अलोंग द शोर लाइन, ब्रिज फाउंडेशन, स्टीप स्लोप्स एंड अदर शोर लाइन स्ट्रक्चर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्कोर एंड इरोजन। रॉक यूज द रेंज ऑफ द 4 इंचेस टू ओवर 2 फीट्स। रॉक जो हम यूज करेंगे वो 4 इंच से 2 फीट के बीच में होना चाहिए। बेसिकली द साइज ऑफ रॉक नीडेड ऑन प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप एंड हाउ फास्ट वाटर इज मूविंग। जो रॉक का साइज होता है ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट पे कि हमारा वाटर कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, और जो हमारा स्लोप है कितना स्टीपेंड है। ओके, रिप रैप इज़ वेरी ड्यूरेबल, बहुत ही ड्यूरेबल होता है, नेचुरल लुकिंग ट्रीटमेंट होता है। वन ड्रॉबैक इज द पोटेंशियल ऑफ द रॉकी मटेरियल इज नॉट टू बी इजली transversible by the animals, filling and the open spaces between the rock and the soil or the similar rock helps to address this issue। ओके, तो इसका एक ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि पोटेंशियल ऑफ द रॉक मटेरियल नॉट टू बी इजली ट्रांसवर्सेबल बाय द एनिमल्स जो है इसे ट्रेवर्सेबल नहीं कर सकते हैं। फिलिंग द ओपन स्पेसेस बिटवीन द रॉक विद सोइल और द सिमिलर रॉक हेल्प्स टू एड्रेस दिस इशू। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ओके, अब हम आगे देखेंगे वेयर इज इट यूज। रिप रैप कहाँ पर यूज होता है। ओके, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें रिप रैप से रिलेटेड आपके अंदर जितने भी डाउट्स चल रहे हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, रिप रैप इज यूज्ड
कहाँ ये यूज होती है आपको ये भी देखना है। रिप रैप वहाँ पर यूज होगी वेयर स्ट्रक्चर या और शोर लाइन इज कंटिन्यूसली एक्सपोज टू द रशिंग ऑफ वाटर। कोई स्ट्रक्चर हो जाएगी या फिर कोई शोर लाइन, हम कह सकते हैं रिवर की शोर लाइन है, वो कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड है जिसमें वाटर टकरा सकता है। अगर वो इस तरह से एक्सपोज्ड है तो वहाँ पर हम रिप रैप को यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं पहला स्टेप क्या होगा इसमें कि अलोंग ए लेक ए शोर लाइन टू लिमिट इरोजन एसोसिएट विद वेव एक्शन। अदर नेक्स्ट हो जाएगा along the outer bank of the river band dissipating the force of water against the bank। जो अपने इरोजन होता है, इरोजन को एक लिमिट तक एसोसिएट करने के लिए विद वेव एक्शन, जो वाटर आता है वेव एक्शन के थ्रू लेक्स में। लेक की अगर शोर लाइन की बात करें, लेक जो होती है ना, झीलें, झीलों की जो तट रेखा होती है वहाँ पर वाटर वेव एक्शन में आता है, तो उसमें इरोजन को लिमिट करने के लिए इसे प्रोवाइड किया जाता है। अलोंग द आउटर बैंक ऑफ द रिवर बैंड, जो रिवर बैंड्स होते हैं, ठीक है, उनके जो आउटर बैंक होते हैं उसमें रिप रैप को यूज किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर जो वाटर फोर्स लगाता है, ठीक है, वो एग्जर्ट हो जाता, वो डिसिपेट हो जाता है नियर ब्रिजेस अलोंग द एम्बैंकमेंट्स एंड द एडजेसेंट टू सपोर्ट्स ऑफ द वाटरवेज। आप इस तरह से यहाँ पे ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एडवांसमेंट इन द रिप रैप देखेंगे। रिप रैप जो ये प्रोसेस है इसमें एडवांसमेंट क्या किया गया है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पेटी लेगैस वर्कड ऑन द रिसर्च विद द नेशनल कोऑपरेटिव हाईवे रिसर्च प्रोग्राम NCHRP of the Transportation Research Board that develops the standards of an erosion control technique called partially grouted or the matrix riprap। ये कोई इंजीनियर है, वाटर रिसोर्स इंजीनियर है पेटे लेगेस, जो वर्क कर रहे हैं NCHRP पे, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च बोर्ड है, उन्होंने एक डेवलप किया है इरोजन कंट्रोल की टेक्निक जो पार्शियली ग्राउटेड है, जिसको हम मैट्रिक्स रिप्रैप बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ रिलेइंग ऑन द लूज स्टोन, जो हम रिले करते हैं लूज स्टोन्स को, उसकी जगह पे हम ये चीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड लोथ्स ऑफ इट पार्शियली ग्राउटेड रिप्रैप इन कारपोरेट इस सीमेंट एडेसिव मिक्सचर। जो पार्शियली ग्राउटेड रिप्रैप होता है ये क्या होता है, सीमेंट एडेसिव मिक्सचर होता है। इन अ सेंस इसे हम ग्लूइंग बोलते हैं। ओके, ग्लूइंग बोलते हैं। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। आप एक तो एग्जांपल ये देखेंगे EAU क्लियर फोनिक्स पार्क रीडेवलपमेंट हो रहा था, तो वहाँ पर एक रिवर के साइड में ये पार्क बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये रिप्रैपिंग करी गई है रिवर के साइड से, आप ये देख सकते हैं। और दूसरा एक लीव स्टोन क्रीक स्कोर स्टेबलाइजेशन एट द पाइपलाइन, ये कोई पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पे ये रिप रैपिंग करी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिप रैप वाज यूज्ड इन द कंजक्शन विद ए कट ऑफ वॉल टू halt द प्रोग्रेस ऑफ हेड कटिंग which would have to limit the exposure of and potentially damage to two cities water lines. Head cutting is when the small drop in the river causes erosion of the soil and the sediments to below। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ये पाइपलाइन है, एक हमने बाल बनाई है, इसकी दोनों तरफ हमने स्टोन्स को लगा दिया है। इस एक तरह का रिप्रैपिंग ही है, एडवांसमेंट रिप्रैपमेंट है। ओके, तो नेचुरिटा स्टॉर्म वाटर रिपेयर्स एंड ड्रेनेज मास्टर प्लान। तो आप एक मास्टर प्लान ये है, एक एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं रिप रैप के, और आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने आपको बताया कि व्हाट इज द रिप रैप। तो अगर रिप रैप की बात करी जाए तो ये रिवर के बेड पे, रिवर के बैंक पे स्टोन्स को डाल दिया जाता है। ओके, स्टोन्स को या रॉक आर्मर प्रोवाइड किया जाता है, या फिर रॉक रबल्स को कह सकते हैं। स्ट्रीम बेड हो सकता है, ब्रिज एब्यूटमेंट्स हो सकता है, पाइलिंग्स हो सकती है। ओके, तो रिप रैप इज सेम एज द। तो हमने यहाँ से क्या देखा है कि रिप रैप तो किसके तरह लगता है, तो आपने लाइनिंग पढ़ा होगा, कैनाल लाइनिंग।
ओके, आपने वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में कैनाल जो है, कैनाल की लाइनिंग जो होती है वो आपने पढ़ी होगी। तो कैनाल की लाइनिंग भी कुछ इसी तरह से हुआ करती थी। तो उसमें क्या होता था कैनाल की लाइनिंग में कि हम रिवर का जो, ये कोई रिवर हुआ करती थी, ठीक है, कैनाल हुआ करती थी, कैनाल के साइड से जो स्लोप होता है, साइड स्लोप होता है, जो रिवर का बेड होता है, तो वहाँ पे हम इम्परवियस मटेरियल्स को प्रोवाइड करा के वहाँ पे लाइनिंग कर दिया करते थे। पडल के लिए लाइनिंग आपने पढ़ी होगी, सीमेंट कंक्रीट टाइल लाइनिंग, वो टाइल से जो लाइनिंग बनाई जाती थी, ठीक है। तो बहुत से इस तरह के आपको लाइनिंग के टाइप्स पढ़ने को मिले थे। तो अगर ये एग्ज़ाम में कोई इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है, पूछता है रिप रैप क्या होता है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। रिप रैप इज सेम एज द लाइनिंग टू प्रोवाइड द इम्परवियस मटेरियल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इरोजन ऑफ द सॉइल, इरोजन ऑफ द एम्बैंकमेंट, स्कोरिंग ऑफ द वाटर, ठीक है। जो इरोजन होता है, स्कोरिंग होती है, तो उससे बचने के लिए हम रिप रैपिंग का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। आई थिंक आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।